हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था पेपर में। ऐसे तो साइबर फ्रॉड तो कुछ ना कुछ आता ही रहता है, लेकिन खैर अपडेट होता रहना चाहिए। चलिए, एक खूबसूरत सा ये है, लोकल न्यूज ही है। मोबाइल हैक कर खाते से 44,500 उड़ा है। सिंपल सा है, गाँव का आदमी है। और कैसे उड़ा, एकदम सिंपल तरीका, कोई ताम झाम नहीं। ठीक है। ये था ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर रोशन कुमार के मोबाइल को हैक करके उसके बैंक खाते से 44,500 रुपये निकाल लिए जाने का मामला आया है। अच्छा, 30-20 सितंबर की बात है। ठीक है। जिसका पैसा उड़ा है उसने एक सामान ऑर्डर किया था, सामान टाइम पर नहीं मिला तो यूट्यूब से मीशो के कस्टमर केयर नंबर 7261795751 पर कांटेक्ट किया। बातचीत के दौरान दूसरे नंबर 7986180352 से व्हाट्सएप पर लिंक आया। लिंक डाउनलोड करने के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया। कुछ घंटों में पहले 39,000 रुपये और बाद में 5500 रुपये उनके खाते से निकाल लिए गए। साइबर अपराधी ने फोन पर दबाव डालते हुए 5,000 रुपये खाते में भेजने की बात कही। सारे पैसे अपराधियों के खाते में चले गए। रोशन ने 1930 पर कॉल कर शिकायत की और साइबर थानों में आवेदन भी दिया। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर चिंतित है। तो मैक्सिमम केसों में ऐसा ही होता है, पैसा चला गया तो भाई आप खलास। तो ये है, तो ज़्यादा तेज़ी ना देखें। जो भी क्या बोल सकते हैं, ये अवेयर रहे। लिंक वगैरह, ख़ास तौर पे लिंक वगैरह से बचे रहें। कोई ऐसा लिंक आ जाता है तो लिंक से बचे रहें। बाकी तो आप ऑर्डर करेंगे सामान तो सारा चीज़ तो बुक हो जाता है, ऑर्डर बुक। जैसे कि वेरीफाइड से कैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, ये सब जितना भी अमेजन। और उसके बाद ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर का डेट होगा तो उसमें तो ट्रैकिंग आईडी रहता ही है, तो उसको भी नोटिस करते रहें। और ट्रैकिंग आईडी के दौरान जो कॉल आता है, बस उस कॉल पर बात करें। बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा इधर उधर से नंबर के। हाँ, अगर नंबर निकालना भी तो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल ओरिजिनल जो है, साइड वाला वेबसाइट नहीं, ओरिजिनल वेबसाइट है, ओरिजिनल, उस पर जाए। वहाँ से आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना चाहते तो करें। बाकी इधर उधर यूट्यूब वगैरह से और साइट से या फिर डायरेक्ट गूगल पर सर्च मार के ऊपर में नंबर 3-4 आ जाते हैं, उस सब नंबर पर नहीं करें। ओरिजिनल से अमेजन का जो अपना जो वेबसाइट है उस पर जाए, फ्लिपकार्ट का जो अपना जो वेबसाइट है, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो एप्लीकेशन आता है उसमें जो नंबर है आप उसको कर सकते हैं। जो वेरीफाइड से एप्पल वाले हैं तो एप्पल से डाउनलोड करें, मीशो या फिर अमेजन या फिर जो भी है, उसमें जाके अंदर जो नंबर है उसमें आप क्लिक करें। गूगल पर डायरेक्ट ना सर्च करें कि इसका नंबर क्या है, जब फटाफट जो आजकल तो AIB वाला भी नंबर 4-5 निकाल कर दे देता है, और फला ठिकाना एड्रेस उड्रेस या फला ठिकाना मैप सब दे देता है कोई भी चीज़ में। तो ये सबसे बचें। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके अंदर, उसके अंदर से आप नंबर निकालें। ऑफिशियल वेबसाइट कैसे होगा कि आप गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे प्रॉपर ढंग से। तो चलिए, आज कुछ ये भी दिया हुआ था फर्स्ट पेज पर, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। क्या था भाई, चलिए। यह है, समझदार बने, समझौता ना करें, सुरक्षित बैंकिंग करें, सावधान और सुरक्षित रहें। धोखेबाज हर उम्र के लोगों को निशाना बनाते हैं, लेकिन मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोग खास तौर पर इनके शिकार होते हैं। खास टारगेटेड टारगेटेड कौन है? मीडियम एज वाले और बुजुर्ग लोग। धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करें, 1930 पर कॉल करें, 1930 पर कॉल करें। समय महत्वपूर्ण है। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। अपने जो डिवाइसेस है उसको सुरक्षित रखें। अपने फ़ोन, लैपटॉप, बैंक ऐप्स को अपडेट रखें। एंटीवायरस और लॉक स्क्रीन का इस्तेमाल करें। केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही बैंकिंग करें। देखिए, यहाँ फिर बात आ गई आधिकारिक, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बैंक के आधिकारिक ऐप, ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल करें। गूगल पर अज्ञात क्यूआर कोड पर भरोसा न करें। क्लिक करने से पहले सोचें। जो अननोन एसएमएस है, यानी अज्ञात एसएमएस, ईमेल पर दिए गए लिंक क्लिक करने से पहले हमेशा पुष्टि कर ले। कोशिश करें कि लिंक वगैरह से दूर ही रहें। और गूगल से डायरेक्ट नंबर निकाल के किसी भी चीज़ का, जैसे आप किसी का नंबर चाहिए, अमेजन का कॉल करना, फ्लिपकार्ट का, कोई भी वेबसाइट का, तो जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ओरिजिनल वेबसाइट जो होता है फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, उसमें जाके कॉन्टैक्ट में जाके वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इधर उधर से नहीं कि डायरेक्ट नंबर डाला, नंबर आ गया 10 तो उस पर कॉल कर रहे हैं। OTP, पिन या पासवर्ड कभी भी शेयर ना करें, यहाँ तक कि बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। पिन या पासवर्ड शेयर करें। पिन और पासवर्ड ये आपका है भाई, अपना बचा के रखिए। साइबर सुरक्षा जागरूकता, एसएमएस या ईमेल में अनजान लिंक पर क्लिक न करें। स्कैन करने से पहले UPI QR कोड की पुष्टि कर लें।
लेन देन के लिए सार्वजनिक वाईफाई यानी कि जो पब्लिक जो लगा रहता है नॉर्मल वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। वेबसाइट पर HTTPS देखें, हाइपर टेक्स्ट ये वाला जो होता है स्टैंडर्ड जो वेबसाइट होता है उसके लिए। कभी भी OTP पिन या पासवर्ड शेयर ना करें। सिर्फ आधिकारिक ऐप्स और वेबसाइट पर ही बैंकिंग करें जो ऑफिशियल है, जो ओरिजिनल तरीके से डाउनलोड होता है सही तरीके से प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर जो भी है, तो आधिकारिक ऑफिशियल हो। संदिग्ध कॉल और संदेशों पर ध्यान न दें। अब प्रेशर में नहीं है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ और कर रहा है। देखिए, वंस अ ब्लैकमेलर ऑलवेज अ ब्लैकमेलर, यानी कि जो ब्लैकमेलर का साइकोलॉजी, एक बार आप जो आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया ना तो रुकेगा नहीं एट एनी कॉस्ट। तो उसको फर्स्ट टाइम में या तो नेगलेक्ट कर दो, जीरो बोल के जो करना है करो बस, क्योंकि वो आपको पहले आपको प्लानिंग बना चुका है बर्बाद करने का। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो करना है करो। कुछ करेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर फोटो वगैरह ताम झाम करेगा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि आप जो चाह रहा हो आप प्रोवाइड कर दे तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा नहीं वो। इतना तो कन्फर्म है कि आप एक बार उसने कह दिया तो या तो कर दे, कर दिया, अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो कर दिया जो कह रहा है तो बस वो होना ही है। ऐसा नहीं कि आप उसको पैसा दे दिए तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा नहीं, भाई पैसा मांगेगा, फिर पैसा मांगेगा, फिर पैसा मांगेगा, और आप बर्बाद हो जाएगा। फिर लास्ट में फिर वही काम कीजिएगा जो फर्स्ट टाइम आपको करना था। बस डिजिटल अरेस्ट में तो यही तो होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं। आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें और साइबर फ्रॉडों से बचिए। कोशिश करें कि अपने जो मेन नंबर जो बैंक से जुड़ा हुआ है उसको ना व्हाट्सएप पर, ना फेसबुक पर, किसी पर लॉगिन न रहे। वो सिर्फ बैंक के लिए रहे और उस पर कॉल आता हो बस। और वो इंटरनेट का मोबाइल ना हो तो ज़्यादा बेहतर। खैर इंटरनेट का मोबाइल तो आजकल रहता ही है। कोशिश करें इन सब जगहों पर उनका नंबर ना हो और कोई भी कॉल ना उठाएं, सिर्फ नोन लोगों का कॉल उठाएं। चलिए ठीक है।